पतझड़ का पीला पान है आदमी, सतत सांसों का गतिमान है आदमी, बचपन जवानी और बुढ़ापे तो बीच के पड़ाव है, सच पूछो तो मौत का मेहमान है। हमारे जो ज्ञानी हैं उनकी मौत महोत्सव बन गई, इन्हें निर्वाण कल्याणक हो गया, और रागी की मौत शमशान बन जाती है। शमशान अपने आप में कहती है जहाँ सारी शानें समाप्त हो जाती हैं। राख में फर्क नहीं होता है कि ये सम्राट की राख है और ये भिखारी की राख है, क्योंकि हर सम्राट भिखारी बनकर मरता है। मैं ये नहीं कहती हूँ धन मत कमाओ, मैं ये नहीं कहती हूँ मकान मत जोड़ो, मकान मत बनाओ, लेकिन मकान के साथ साथ मन को भी मंदिर बना लो। सच बताती हूँ मकान बनाना सार्थक हो जाएगा, क्योंकि जीवन को नरक मत बना। भगवान की तरह पैदा हुए थे, शैतान की तरह मत मर जाओ। जब पैदा हुए थे तो दुनिया प्यार करती थी, और जीते जी जब मरोगे तो दुनिया मरने की कामना करेगी। आप कहोगे हमारे घर के लोग, क्योंकि जिन पर हम भरोसा करते हैं, जिन्हें कंधा पे लगाकर सुलाते हो, वो कंधा देकर अंतिम विदाई कर देते हैं। और जिनके लिए आपको पता है आपने जिंदगी चिंता में लगा दी, वो तुम्हें चिता में जला देंगे। जिन्हें तुम्हें मुस्कुराना सिखाया था, वो तुम्हारी आंखों में आंसू ला देंगे। जिनके सजदे में तुम जागे थे, वो तुम्हें सजदे में जगा देंगे। और जिन्हें तुमने पढ़ना सिखाया था, वो तुम्हें चुप रहना सिखा देंगे। जिन्हें तुमने बोलना सिखाया था, वो तुम्हें तौर तरीके सिखाने लगेंगे। और जिन्हें तुमने गिनती सिखाई थी, वो तुम्हें गलतियां गिनाने लगेंगे। तुम आए थे तो सरल सीधे एक सज्जन व्यक्तित्व था तुम्हारा। आप लोग रोज पूजा में पढ़ते हैं, अष्टम बसदा पानी को कर में आठों द्रव्य लिए, सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। पार्श्वनाथ भगवान की पूजा में तो और अच्छी बात पढ़ते हो। उपसर्गों में संघर्षों में तुमने समता का भाव धरा, और आदर्श से आपका अमृतवन भक्तों के जीवन में बिखरा। हमने कहीं बिखरा, तुम्हें झलक तक नहीं आई। बिखरने की तो बात अलग है, बिखरना तो उसे कहते हैं कि इतना मिल जाए कि तुम कदम रखो तो तुम्हारे फूलों पे कदम पड़ जाए। लोग कहते हैं मोहम्मद जहाँ चलते थे वहाँ एक बदली उनके ऊपर आ जाती थी। हमारे तीर्थंकरों के बारे में भी हम कहते हैं कि जहाँ तीर्थंकर विचरण करते थे, वहाँ क्या 100 योजन तक सुभिक्ष हो जाता था। लेकिन आप सोच कर देखना, सुभिक्ष हो जाता या नहीं हो जाता, लेकिन लोगों के भाव इतने सुंदर हो जाते थे कि उन्हें कंकड़ भी फूल नजर आते थे। क्योंकि प्यार की रात कटती नहीं, और दुश्मनी की रात, प्यार की रात आपको पता है पता नहीं चलती कब कट जाती है, और दुश्मनी की रात काटे नहीं कटती। सच बताना, तुम्हें दुर्जन कौन लगता है? कोई दुर्जन होता है क्या? कोई दुर्जन नहीं होता है। ये तो जीवन दर्पण है, जो हम होते वही दिखता है। चोर को दुनिया चोर नजर आती है, साहूकार को दुनिया साहूकार नजर आता है। तुम मंदिर में आते हो, इसको तुम धर्मात्मा मत समझ लेना। जिस दिन धर्मात्मा हो जाओगे, जहाँ कदम रखोगे वहीं मंदिर हो जाएगा। तीर्थंकर आए तो जहाँ पर जन्म लिया, जहाँ पे तप किया, जिस शिला पर बैठे, जहाँ पर भोजन लिया, सब कुछ आपको पता है। महोत्सव हो गया, और अपन हर चीज को पुराना कर देते हैं। जन्मदिन के दिन भी तुम केक काटते हो, हमने कहा अभी केक काटोगे, बाद में जेब काटोगे, आखिरी में गर्दन तक काट दोगे। क्योंकि भले हाथ से ना काटो, दिल से तो काट ही रहो। क्योंकि हम बचपन से हम रोज उत्तम मार्दव धर्म की माला फेर लेते हैं, लेकिन शुरू से अहंकार सिखाते हैं। बच्चे को कहते कुछ बन जा, आगे बढ़ जा, सबसे आगे निकल जा। सच बताना, तुम्हारा बच्चा यदि 10-20 बच्चों से आगे निकले तो खुशी होती है, लेकिन यदि स्कूल में
1000 बच्चे में आगे निकल जाए तो और ज्यादा खुशी होती है, और पूरे जिले में आगे निकल जाए तो और ज्यादा खुशी होती है, पूरे हिंदुस्तान में आगे निकल जाए तो और ज्यादा खुशी होती है, और पूरी दुनिया में आगे निकल जाए तो और खुशी होती है। लोग क्यों चाहते हैं कि एक तो बेटा होना चाहिए? क्योंकि ये ध्यान रखना, बेटे से मतलब नहीं है, अपने अहंकार से मतलब है। मैं तो चला जाऊंगा, मेरे जीवाणु उसमें रहेंगे, फिर इसके जीवाणु और उसके बच्चों में रहेंगे, यही तो एक खुशी है। और बेटा होने की काहे की खुशी है? ध्यान रखना, इतना ही नहीं, हर बेटा का बाप चाहता है कि जो काम मैं नहीं कर पाया मेरा बेटा करे। क्या है तुम्हारी अधूरी ख्वाहिशें नहीं? जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है, और यहाँ कौन किससे मांगने जाए? हर कोई भिखारी। आपको पता है क्योंकि हर खुशी कुंवारी मर जाती है। खुशी भी चाहती है, संपत्ति भी चाहती है, ख्याति भी चाहती है, लेकिन संपत्ति और ख्याति दोनों कुंवारी हैं। वो जिसे चाहती हैं वो उसे नहीं चाहता, वो तीर्थंकर को चाहती हैं, तीर्थंकर उन्हें नहीं चाहता। और संसारी प्राणी चाहता है, संसारी प्राणी को वो नहीं चाहता। एक व्यक्ति से कहा कि तू चश्मा क्यों लगाता है? चश्मा लगा के उल्लू सा दिखता है। बोले यदि चश्मा उतार दूं तो तू उल्लू नजर आएगा। समझ गया? ऐसी हालत है, वो ख्याति और संपत्ति दोनों कुंवारी हैं। आपको लगेगा कैसे कुंवारी हैं? इस प्रकार से कि समझदार पत्नी पति के आने तक घर को बिल्कुल सेट रखती है, खाना तैयार रखती है, दरवाजे पर अगवानी के लिए खड़ी रहती है, मुस्कुराती रहती है। और आजकल तो ऐसी ऐसी हो गई कि घर में ही आते महाभारत मचा देती है। एक चीज नहीं आई तो उनका, समझ गए, उल्टे तवा खुद हो जाते हैं। जबकि हमारे यहाँ तो कहा है कि धर्म पत्नी होती है, हमारे यहाँ अकेले पत्नी नहीं होती है। अकेली पत्नी तो कटी पतंग की तरह ना जाने तुम्हें कहाँ गिरा देगी, और धर्म पत्नी चेलना की तरह है, सीता की तरह है, सौमा की तरह है, मनोवती की तरह है, गिरते हुए को भी थाम लेगी। वो एक जमाना था जब सरलता थी, सहजता थी, नम्रता थी, सब कुछ सादगी थी, वही जिंदगी थी। आज फेसबुक है, व्हाट्सएप है, उंगलियों पर जहां है, लेकिन सच बताना प्यार भरी आत्मा कहाँ है? प्यार भरी आत्मा कहाँ है? आज किसी को किसी से प्यार है क्या? हमारे यहाँ निमंत्रण आते थे तो भी मिठाई आती थी। आप 500 का कार्ड आ जाएगा, उसे खाओगे, चबाओगे, ओढ़ोगे, बैठोगे, क्या करोगे? हम सोचिए, मैं ये नहीं कहती कि आप सब कुछ बंद कर दें। बाप को खुद ही नहीं पता, माँ को खुद ही नहीं पता कि परमात्मा क्या है। बच्चे कहते हैं भगवान क्या है? बोले अभी छोटा है, बड़ा होगा तो पता चल जाएगा। हमने कि तुम्हें पता हुआ क्या बुढ़ापे तक? जो बच्चे को पता चल जाएगा। ये तो वही हाल हुआ। एक बार एक राजा कहने लगा मैं अच्छे से अच्छे कपड़े मंगाओ जो दुनिया में कोई नहीं पहनता। एक व्यक्ति आया और बोला कि मेरा कांटेक्ट है स्वर्ग के देवताओं से, मैं आपके लिए कपड़े मंगाऊंगा, लेकिन थोड़े महंगे आएंगे। बोले कितने के? बोले 1 करोड़ के। अब राजाओं को क्या फर्क पड़ता, दुनिया का टैक्स लेके पैसा रहता है। राजा ने कहा दे दो। अब वो 1 करोड़ लेके चला गया। बोले 6 महीना लगेंगे, थोड़ा टैक्स भी देना पड़ता है, यहाँ भी आपको घूस देना पड़ती है, यहाँ आप लोग मंदिर में भी घूस दे जाते हो। बोलते हो बेटा होगा तो चांदी का छत्र चढ़ाएंगे। हमने की बेटी हो गई तो तार के ले जाओगे क्या? बोले दुकान अच्छी चली तो 500 रुपये गुल्लक में डालेंगे। हमने कही नहीं चली तो क्या ताला तोड़ के ले जाओगे? अजीब, इनसे भी सौदा करते, दुनिया से सौदा करो तो चलो ठीक है। आप कहोगे हमने इतने दिन से कुछ नहीं मांगा। हम कहते हैं अंधों जैसा मांगना मत। अंधे को यदि आप कहोगे रास्ता दिखा दो, कल कहेगा घर का दिखा दो, परसों बाजार का दिखा दो, फिर कचेरी का दिखा दो, फिर पलंग पर ले जाओ, फिर बाजार ले जाओ, फिर कहाँ तक उसे रास्ता दिखाओगे? सबसे अच्छी बात है उसकी आंख का इलाज करा लो, रास्ता दिखाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। हम भी जीवन में परमात्मा से कहें कि इतना दिया है, इसे भोग पाएंगे क्या?
क्यों मकान बनाते हो? लोग क्या कहेंगे कि मकान नहीं बना पाए, लोग क्या कहेंगे गाड़ी नहीं आ पाई, लोग क्या कहेंगे कि शादी अच्छी नहीं की। अरे उत्तम आर्जव धर्म और उत्तम आकिंचन धर्म की माला फेरने वाले, हमारे समाज में एक नई मिशन पैदा करो कि हमारे यहाँ 10-11 चीज से ज्यादा दावत में नहीं होगी। हमारे घर पर कोई आता है तो कोई फालतू आइटम नहीं बनाएंगे, जो घर में बना है सहज शुद्ध स्वाभाविकता से। पढ़ रहे हो तो लाओ भी, तो दिखावट की कोई हद नहीं रही, क्योंकि होठों पर हंसी अंदर में ज्वाला है, ऊपर से सफेद अंदर से काला गए, और दिखावा इतना बढ़ गया है कि तिजोरी तो खाली बाहर से ताला है। तिजोरी तो खाली बाहर से ताला है। कोई आ जाए तो 10 आइटम 15 बनाते, फिर बोलते नहीं नहीं घर जैसे ही खाना है। हमने कहा दिल अच्छा रखो, खाना रूखा होगा तब भी स्वाद देगा। तो उस राजा के यहाँ भी 6 महीने बाद आया वो, और कहने लगा राजन सबको बुलाओ, सबके सामने आप देवताओं के वस्त्र पहनेंगे तो पता चलेगा। और उसने उस बॉक्स में हाथ डाला और राजा ने देखा कुछ तो है नहीं। कहने लगे अपना मुकुट उतारो, इसमें राज देवताओं का मुकुट है। राजा बोला दिख तो रहा नहीं है। कहने लगे अरे देवताओं का मुकुट है, आदमियों को दिखेगा क्या? ये तो किसी को नहीं दिखेगा, और जो असल बाप का होगा उसी को दिखेगा। जो जिसका बाप दूसरा होगा उसको तो दिखेगा ही नहीं। अब राजा ने चुपचाप से कहा बाप तक कौन जाए? तो बोले हाँ हाँ दिख रहा है, और उसे पहना दिया। जैसा निकाला था वैसे पहना दिया, समझ गया था ही नहीं तो पहना दिया, हाथ लगाया पहना दिया। अब उसने कहा कि अब अंगरछा कोट उतारो, जो भी धोती पहने थे सब उतरवा दी। अब राजा को लगा कि भाई ये तो बड़ा महंगा सौदा हो गया। कहने लगा राजा अब आपने देवताओं के वस्त्र पहने तो जलूस भी तो निकलना चाहिए। और वो बार बार यही कहे जिसको भी नहीं दिख रहा है समझ लेना उसका बाप असल नहीं था। अब सब कहें खूब अच्छे दिख रहे हो, बढ़िया लग रहे हो, बढ़िया लग रहे हो। राजा खुश कि सब इतने सारे लोग कह रहे हैं तो बढ़िया ही लग रहे होंगे। और एक छोटा सा बच्चा बोला अपने बाप से कि पिताजी लग तो रहा है कि राजा नंगा है। वो बोला चुप रहे, कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा, समझ गया कि तू नकली है। बोला चुप रहे, अभी नहीं दिखते, बड़ा होकर दिखने लगेंगे देवताओं के वस्त्र। आप लोगों की हालत भी ऐसी है, आपके बच्चे पूछने तो कहने चुप रहे अभी छोटा है, बड़ा होगा तो दिखने लगेंगे। हमने कहीं बड़े होकर भी नहीं दिखेंगे। सच पूछो आज जो तुम पढ़ते हो वो दूसरों के शब्द हैं, उनकी अनुभूतियां थी। हमारी जिनवाणी जो है वो हमारे महापुरुषों की अनुभूतियां थी, फीलिंग्स थी, वो लिख गए। लेकिन हम लोग सिर्फ लख भी नहीं पा रहे, उन्हें पढ़ पढ़ के रख देते हैं और अहंकार और आ जाता है। बोले तुमने एक शास्त्र नहीं पढ़ा, हमने इतने शास्त्र पढ़ा। मैं कहती हूँ ये पांचों इंद्रियां हमारे अनुसार चलने लगे। बस धर्म और अधर्म का इतना ही मतलब है। धर्मात्मा और पापात्मा, संसारी और मुक्त जीव का इतना ही अंतर है, जिसकी इंद्रियां अपने अनुसार चलने लगे। इंद्रियां सेवक हो जाए समझना तुम संयमी हो गए, और तुम इंद्रियों के सेवक हो जाओ समझना तुम संसारी हो गए। क्योंकि आज तुम जो देखना चाहते हो वो दुनिया वैसी हो जाती है। पहले किसी का नाड़ा निकला रहे तो कितनी शर्म की बात थी, उससे शर्म आती थी। आजकल कपड़ों में देखो कितनी जगह से नाड़े निकले। पहले कोई ओछे पौने कपड़े बनियान उनियान में हो तो कोई बाहर नहीं निकलते थे, चाहे शॉल ओढ़ ले, चाहे कुछ भी डाल ले, धोती ओढ़ ले चाहे। आजकल देखो कैसे कपड़े, क्योंकि पश्चिम की मिशन है कि इनका आध्यात्मिक खो दें, सामाजिकता खो दें, इनकी नैतिकता खो दें। और वो खो दी, वो अपने मिशन में सफल हो गए। हम बच्चों को पढ़ाते थे 1 2 3 4 करो सभी से प्यार, अब पढ़ा रहे हैं 1 2 3 बाप बेटा फ्री। पहले पढ़ाते थे का से कमाओ, खा से खाओ, गा से गीत गाओ और घा से घर बनाओ। आजकल लक्ष्य उल्टा हो गया,
घा से कर्जा लो, घा से खा जाओ, घा से गायब हो जाओ, और घा से कोई मांगने आए तो घुर्राओ। सोचो हमारे लक्ष्य कितने बदल गए हैं। हमारे यहाँ कोई आता था तो हम खुश होते थे। आजकल सच बताना, मुंह से तो बोलते आप आए तो चांद निकला, अंदर में ज्वालामुखी निकल रही होती है। बोले आपको देख के भाग्य खुल गए, और वो 2 कदम जाते कहने कहां से सुबह सुबह ही मिल गया। क्योंकि आदमी का दिल कचरा घर हो गया है। हम रोज गंधोदक लगाते हैं, एक दिन भी गंधोदक कुछ नहीं आता है। कोई जीवन में सुगंध नहीं है, कोई जीवन में संगीत नहीं है। ऐसा मायूस आदमी जी रहा है जैसे जीते जी मर गया हो। ना जाने कैसे वातावरण में जी रहे हैं लोग, ना जाने कैसे वातावरण में जी रहे हैं लोग। रात कटती जागरण में, दिन में सो रहे हैं लोग। रात में अलसाए अलसाए से जी रहे हैं, क्योंकि विज्ञान ने हमारी 3 चीजें छीन ली। सम्यक आहार, सम्यक निद्रा और सम्यक व्यायाम। आज मैं गारंटी से कहती हूँ कोई हमारे पाप कर्म का उदय नहीं है। आज पुनः महिलाएं वही घर के काम करने लगे, और हमारे जेवर, जो महिलाएं जेवर पहनती थी, हंसली, पैर में तोड़ी उड़ी, ये सब हमारे सर्वाइकल हो चाहे बीपी हो, सब में आज कंट्रोल कर देगा। उससे ज्यादा दवाई खा के पूरे घर को नरक बना दिया। आज घर में कुत्ता पाल लेते हैं, गाय नहीं पाली जाती है। पहले घर पे आदमी बैठाते थे कि कोई कुत्ता नहीं आ जाए, आजकल घर पे कुत्ता बैठाते कि कोई आदमी नहीं आ जाए। पहले घर पे लौटते थे तो किलकारियां गूंजती थी, चाचा आ गए, ताऊ आ गए, पिताजी आ गए, माने मामा आ गए, फूफा आ गए, बहुत सारे पूरे परिवार मिल के रहते थे। आजकल घर लौटो तो सिर्फ 2 प्राणी दिखते हैं, एक कुत्ता और एक पत्नी। सोचो ये सब बातें मात्र सुनने की नहीं है। हमारे जीवन शैली में हमें एकाकी होना था। एकाकी एकत्रिय सब ये आते, तन धन को साथी समझाता, पर ये भी छोड़ चले जाते। हमें एकाकी होना था, वेद विज्ञान करना था, लेकिन किससे? ये तेरा है, ये मेरा है, ये भाव है बुरा जो सबको अपना मान ले, मानस वही खरा। ऐसे भाव बनाने थे। हमने दीवारें खड़ी कर दी, हमने मंदिरों में भी दीवारें खड़ी कर दी। हमने सच पूछो क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे, क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे। कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो अच्छे वो परिंदे हैं जो कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। ये वेदी हमारी, ये भगवान हमारे, ये मूर्ति हमारी, ये छत्र हमारा। हमने कहा तुम्हारा होता तो तुम यहाँ होते क्या? तुम्हारा होता तो तुम सिद्धशिला में होते। जीवन में आनंद बांटना सीखो। जरा सी बात पर तकरार हो जाती, हमारा तुमसे बोलना चालना बंद है। अरे काहे का बोल चाल? दुनिया को इतना प्यार दो, सबको इतना प्यार दो कि अगले जन्म में किसी मोड़ पर जाओ तो प्यार की बरसात हो जाए तुम्हारे। लेकिन वो दिल से होना चाहिए। अपने दिल को कुआं बनाना, हौद नहीं बनाना। क्योंकि कुआं का अपना पानी होता है। वो कहता है ले लो, जितना ले सको ले लो, सुबह फिर भर जाऊंगा। कुआं और हौद की बनाने की कीमिया भी अलग होती है। कुआं में से पत्थर निकाला जाता है तो झरें निकल आती हैं, और हौद में पत्थर ला के जोड़ना पड़ता है। फिर पत्थर के बाद भी पानी नहीं आता है, पानी डालना पड़ता है, और डाल के जितना निकालो हौद तुरंत जवाब देती है कि इतना कम हो गया, इतना कम हो गया। आपके दिल हौद हो गए हैं, कुआं होने चाहिए थी। क्योंकि जिसको भी कुछ देते हो, हमने इतना दिया था, इनने हमें उतना नहीं दिया, हमने इनका इतना किया, इनने हमारा कुछ नहीं किया। पति पत्नी में कलह मचा हुआ, हमने इतना किया, इनने कुछ नहीं किया, हमने इतना दिया, इन्होंने कुछ नहीं दिया। हमने कहा 2 भिखारी होंगे तो लड़ाई होगी, 2 पुजारी होंगे तो प्रेम होगा। क्योंकि पुजारी कहते हैं, पुजारी का भाव लेने पर नहीं है। पुजारी कहता है तुमने अवसर दिया,
धन घड़ियों धन दिवसियों ही धन जन्म मेरो भयो, अभी भाग्य मेरो उदय आयो, दरस प्रभु जी को लग। भगवान तुम्हारी मुद्रा देख के मैं धन्य हो गया। क्यों? इसलिए धन्य नहीं हो गया, मंदिर में आ तो जय हो भगवान तुम्हारी जय हो जय हो। हमने की काय की जय, उनकी तो हो गई, अपनी जय की तैयारी करो। और बोलते हैं भगवान आखिरी दिन तक दर्शन देते रहिए। हमने कहा इतने दिन दर्शन दे के कुछ नहीं हुआ, आखिरी दिन क्या कर लोगे? जब कोई मर जाता है बोले एक बार मुंह दिखा दो। हमने कहा 60 साल से देख रहे थे, 70 साल से तब का काम कर लिया। अभी उठ भी गया तो यही बोलेगा दुकान पे कौन गया बेटा, तू ठीक है, इसके अलावा क्या बोलेगा? जब भी कोई मर जाता है बोले एक बार मुंह दिखा दो। हमने कहा वही मुंह है क्या? इसी मुंह को लेकर तू जाएगा जो दिखाने के काबिल नहीं है। तो अपने जीवन को हौद हो गया जीवन, आज से कुआं बना दो। किसी की 100 बरस की जिंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 2 बरस की जिंदगी 100 काम करती है। किसी की 2 बरस की जिंदगी 100 काम करती है। आप लोग सब मायूस मत रहो। अरे जिंदगी, जो जिंदगी हमें और आपको मिली है, वो जिंदगी के लिए कितने लोग मोहताज हैं। लेकिन ये जिंदगी ऐसी नहीं जीना जैसे अपन जी रहे हैं। आदमी जिंदगी भर कमाता है, कमाते कमाते छोड़ के मर जाता है। और सच पूछो, लोग कहते हैं बुढ़ापे में हम धर्म कर लेंगे। हमने कहा बुढ़ापे में धर्म कर लोगे? इतना बड़ा अपमान धर्म का तो मत करो। कम से कम बुढ़े लोग देखो, जवानी और बुढ़ापा में आप पहले तो बच्चा पैदा होता था, फिर बड़ा होता था, फिर युवा होता था, फिर वृद्ध होता था, प्रौढ़ होता था, फिर वृद्ध होता था। आजकल तो बूढ़ा पैदा ही होता है। आजकल बच्चा बूढ़ा पैदा ही होता है। युवाओं में फिर भी जान है। बच्चे को देखो दिन भर मोबाइल पे लगा रहेगा, पता नहीं वो जिंदा है घर में कि नहीं। क्योंकि हमने शुरू से आदत ऐसी डाल रखी है, बच्चों को इतना लायक मत बनाओ कि तुम्हें नालायक समझने लगे। बच्चों की इतनी फरमाइश पूरी मत करो कि तुम्हें समझ ले, बेवकूफ समझने लगे। क्योंकि आज वैसे भी सजाएं नहीं दी जाती, बच्चों को डांटते नहीं, बच्चों को मचलने नहीं देते, बच्चों को रोने नहीं देते। कई सैल बच्चों कैसे जो रोने से ही, जो बच्चा खूब जी भर के बचपन में रोया है, पिटा है, उसको कभी अटैक नहीं पड़ेगा। क्योंकि उसके सेल चार्ज हैं। हमारे हाथों में बहुत सारे सेल, पूरी बॉडी के सेल इसमें। और विज्ञान कहता है कि आप तिया करते हो, पता ही नहीं चलता है आपको कि तिया क्यों करते हो। हमारे अंदर 10 करोड़ जीवाणु हैं, जो साइंस कहती है हर 7 साल बाद वो मर जाते, दूसरे पैदा हो जाते हैं। उनको हम जलाकर नहीं आते, हमारा अपना आभा मंडल है। आपने देखा होगा किसी व्यक्ति को देख के लगता है इसके पास बैठे हो, और किसी व्यक्ति को कितना अच्छा बोलता हो, लगता है ये चला जाए अपन चले जाए। क्यों? अपने आभा मंडल को सशक्त बनाओ। मेरी गारंटी है तुम्हारी दुश्मनी खत्म हो जाएगी, तुम्हारे व्यापार अच्छे चलने लगेंगे। क्योंकि हर व्यक्ति का अंगूठी का जैसा निशान अलग है, ऐसे आभा मंडल अलग है। तुम चत्तारी शरणम चत्तारी लोगोत्तमा बोलते हो, चत्तारी मंगलम बोलते हो, तुम्हारे जीवन में मंगल आ जाए, तुम्हारे जीवन का दंगल खत्म हो जाए, तुम्हारे जीवन में उत्तम समझने लगो, तुम्हारे जीवन में उत्तम आ जाए। और हमारा भाग्य है कि हम ये कहते हैं कि मैंने शरणम पवज्जामि। आपको पता है बुद्धम शरणम गच्छामि बोलते हैं बुद्ध, हम कहते हैं पवज्जामि। गच्छामि वाला रुक सकता है, अटक सकता है, नहीं पहुंच सकता है। हम कहते हैं हमने शरण पा ली, अब हम कहाँ लौटेंगे। तो आप लोग आज से अपने जीवन को मायूसी मत जियो। किसी ने कह दिया, घर में 2 बात कह दी, कलेजे में लगा के रखते हैं उसको। अरे कचड़े छाप बात को तुरंत कचड़े में डालो। ये दिल कचड़ा घर थोड़ी है जैसे लगा के दिल। यदि दौलत चली भी गई, किसी ने हड़प भी ली, तो जो मिली है उसे तो भोगो। जिसे हड़प ली उसे जीते जी क्यों मर रहे हो उसके लिए? सोचना कर्जा था दे दी। भाग्य में होगा जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति न जाना। तो आप लोगों को जीवन में आपकी सुमति और संपत्ति आए। क्योंकि जब तलक रखते थे तलब, जब तलक रखते थे तलब, तब वो हमसे दूर थी। अब हमें नफरत हुई तो आने को मजबूर है।
जिंदगी से इतनी दिल लगी क्यों, वो तो एक दिन जाएगी। और मौत से इतनी दहशत क्यों, वो तो एक दिन आएगी। कौन कहता है कि मौत आएगी तो मैं मर जाऊंगी। अरे मौत के साथ तो अपने घर जाऊंगी, मौत के साथ तो अपने घर जाऊंगी। जो मिला है आज भगवान के सामने, भगवान के दर्शन करके अपने जीवन के नजरिए को सुंदर बनाओ कि परमात्मा दुनिया में एक व्यक्ति भी मेरा दुश्मन नहीं होगा। किसी के घर जाओ तो आंखों पर इतना कंट्रोल हो जाए कि उसके घर की बुराई नहीं दिखे, और जब लौट कर आओ तो जुबान पर इतना कंट्रोल हो कि उसके घर की बुराई नहीं बोलो किसी से। जिसे दूसरों का दुख दिखाई देता है उसे जमाना बधाई देता है, और आपसे कोई कुछ बुरा कहे तो कह दो कि ऊंचा सुनाई देता है, हमें ऊंचा सुनाई देता है। आपका प्यार है, अपनत्व है जो हमें यहाँ तक आए। दम समझते हो। जल्दी जल्दी सफर में शिकायत मुसाफिर को, इसलिए ट्रेनों में रिजर्वेशन होता है। उस सफर के लिए भी तो कुछ कर लो जहाँ न टिकट न रिजर्वेशन होता है, जहाँ न टिकट। तो दमदम का मतलब जल्दी जल्दी होता है। मौत इतनी जल्दी मचाएगी हम कुछ नहीं ले जा पाएंगे। मौत आंधी की तरह आती है, हमारी तबीयत चोरों की तरह बिगड़ जाती है। हमें तो आदत है घर बदलने की, मौत तो नाहक में बदनाम हो जाती है।